हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम फ्लिक्स और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवीज में से एक यानी फायर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दीपा मेहता द्वारा निर्देशित ये फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म रिलीज होते ही कंट्रोवर्सीज में घिर गई थी और तब से लेकर आज तक ये फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा बैंड ही है। इस फिल्म के बैन होने का सबसे बड़ा कारण था इसका कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, जो कि देवरानी जेठानी के बीच समलैंगिक रिश्तों पर आधारित था। दोस्तों, आप में से कई लोग इस फिल्म को शायद देख चुके होंगे, लेकिन आज की जनरेशन में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस फिल्म का नाम तक नहीं सुना होगा। फायर मूवी से पहले हम और भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल मूवीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे कि निशब्द, सेंस, कामसूत्र, एक छोटी सी लव स्टोरी और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। इन सभी कंट्रोवर्शियल मूवीज की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा। हम आशा करते हैं आपको हमारी सभी वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फायर मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है ऐसे कि सीता और जतिन की नई नई शादी हुई है। जतिन इसे ताजमहल दिखाने आया है। गाइड ने ताजमहल का इतिहास बताता है। सीता जतिन से कहती है ताजमहल उसकी फेवरेट मूवी रही है, पर जतिन इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद सीता महसूस करती है कि जतिन इसे इग्नोर कर रहा है और वह इसे बहुत ही मासूमियत से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पर जतिन इसे ये कहकर डांट देता है कि हमारी शादी को सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। अब जतिन सीता को लेकर अपनी बीजी यानी दादी के घर आता है। यह है सीता की जेठानी राधा। यह सीता को बताती है बीजी को कुछ चाहिए होगा तो वो घंटी बजाएंगी, घंटी की आवाज सुन लेना और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। अब सीता पैंट पहनकर डांस कर रही है और राधा इसे आकर बताती है बीजी काफी देर से घंटी बजा रही है। ये दौड़ी दौड़ी उनके पास जाती है और बीजी को यूं आवाज करता देख राधा सीता से कहती है, शायद बीजी को तुम्हारा यह पहनावा पसंद नहीं आ रहा। अब दिखाया जाता है कि जतिन इस गोरी से प्यार करता है। ये उसे कहता है मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी, पर वो इसे कहती है शायद हमारी शादी होती तो हमारा प्यार भी खत्म हो जाता। अब दिखाया जाता है कि सीता ने तो अभी से ही किचन में काम करना शुरू कर दिया है। जतिन का बड़ा भाई अशोक इसे कहता है, तुम्हें आते ही इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जल्दी ही तुम्हारा बच्चा होगा और तुम हमारे खानदान को आगे बढ़ाओगी। सीता राधा से कहती है, अशोक भैया अभी से हमें बच्चे की बात क्यों कर रहे हैं? और राधा इसे कहती है, सब चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा हो क्योंकि मेरा नहीं हो पाया। सीता कहती है आपको इलाज करवाना चाहिए था, पर राधा कहती है सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब सीता बिना कुछ जाने इसे कहती है, मेरी फ्रेंड कहा करती थी अगर बच्चा ना हो तो मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन अशोक भैया ने ऐसा नहीं किया, शायद वो बहुत अच्छे इंसान हैं। राधा जानती है कि सीता का अंदाजा बहुत ही गलत है, पर फिलहाल वो इसकी बात को मुस्कुराकर टाल जाती है। अब दिखाया जाता है कि इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। अशोक भैया काउंटर संभालते हैं, सीता और राधा खाना बनाते हैं और घर का नौकर मुंडू साफ सफाई का काम करता है। अब सीता राधा से कहती है जतिन रोज लेट आता है, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आज अशोक जतिन से पूछता है क्या अब भी तुम्हारा जूली से रिश्ता है? जतिन कहता है मैं हमेशा से जूली से प्यार करता था, आज भी करता हूँ, पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना था। अब अशोक कहता है तुम्हें सीता के साथ पति होने का फर्ज निभाना चाहिए, पर जतिन उसे उल्टा जवाब देता है, आप भाभी के साथ कितना फर्ज निभाते हो मैं सब जानता हूँ, उससे ज्यादा वक्त तो आप स्वामी जी के साथ बिताते हो। और अशोक की बात सुन अपने छोटे भाई जतिन को थप्पड़ मार देता है। आज रात जतिन सीता के साथ पहली बार रिलेशन बनाता है। सब कुछ हो जाने के बाद ये तो मुंह फेर कर सो जाता है और सीता ब्लड स्टेन्स मिटाने के लिए चादर घिसती रह जाती है। अगली सुबह राधा बीजी की घंटी से उठती है और यहाँ सीता जतिन के पर्स में जूली की फोटो देख उससे सवाल करती है। आज रात राधा अशोक से पूछती है क्या अगर मैं माँ बन पाती तो भी हमारा रिश्ता ऐसा ही होता? पर अशोक कहता है तुम बीवी होने का फर्ज अच्छी तरह निभा रही हो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दरअसल इन दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता नहीं है। ये खुद पर काबू कायम करने के लिए राधा के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता, बस उससे हैंड जॉब लिया करता है। आज रात ये दोनों फिर बात कर रही हैं। ये बारात देख सीता की आंखें भर आती हैं।
ये अपने कमरे में चली आती है। राधा इसे संभालने आती है तो सीता इसे किस कर देती है, लेकिन राधा घबरा कर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आता है। राधा इसे बताती है ये उपवास क्यों रखा जाता है, पर सीता कहती है हमें अपनी लॉयल्टी प्रूफ क्यों करनी पड़ती है, मर्द तो ऐसा नहीं करते। अब जतिन इसे सजता देख कहता है मैं इन फास्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सीता कहती है मेरे पास रखने या ना रखने की चॉइस नहीं है। शाम को चांद निकलते ही ये दोनों आरती करती हैं। ये प्यास से तड़प रही है, लेकिन जब तक जतिन नहीं आता ये पानी भी नहीं पी सकती। पर राधा इसे अपने हाथों से पानी पिलाकर इसका व्रत खोल देती है। आज रात जतिन और अशोक दोनों ही घर वापस नहीं लौटते। अब सीता राधा के कमरे में आती है और आज ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। कहानी आगे बढ़ती है। आज ये चारों बाहर घूमने आए हैं। राधा कहती है इसके पाँव में दर्द है, इसीलिए सीता इसके पाँव दबाने लगती है, लेकिन इसके स्पर्श से राधा के बदन में बिजली कौंध जाती है। बीजी भले ही बेजुबान हो, चल फिर भी नहीं सकती हो, लेकिन वो सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। वो आज खाना नहीं खा रही क्योंकि इन्हें राधा और सीता पर शक हो गया है। अशोक खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर बीजी के मन की बात को समझ नहीं पाता। ये दोनों जो अक्सर अपने पतियों से शिकायत करती थी कि पति इन्हें ज्यादा वक्त नहीं देते, अब इनके काम पे जाने का वेट करती हैं और उनके जाते ही खुशियों भरी जिंदगी जीती हैं। आज ये स्टापू खेलते खेलते एक दूसरे को किस करने लगती हैं। अशोक आज जल्दी काम से लौट आता है और वो आते ही राधा को आवाज लगाता है। बिना सच जाने अशोक आज राधा से कहता है सीता आजकल बहुत खुश रहने लगी है, मुझे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर राधा इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। आज रात अशोक फिर इससे हैंड जॉब मांगता है, पर वो कहती है आज मेरा मूड नहीं है। इधर जतिन भी सीता के करीब आने की कोशिश करता है, पर सीता मना कर देती है। अगली सुबह सीता जतिन का सूट पहनकर लड़का बनती है और राधा के साथ हंसती गाती नाचती है। बीजी इन्हें देख हंस खेल रही है, लेकिन अचानक ये कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं और बीजी के हाव भाव बिगड़ने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि जतिन का घर के साथ कनेक्टेड ही एक वीडियो स्टोर है। आज सीता और राधा रेस्टोरेंट बंद कर बाहर घूमने चली गई हैं और मुंडू बीजी को चुगली कर देता है। अब ये दोनों मस्जिद आकर मन्नत मांगते हैं कि इनका साथ हमेशा इस तरह बना रहे। आज राधा देखती है कि मुंडू पॉन देख रहा है। ये उसे मार लगाती है, पर वो भी इसे धमका देता है आप दोनों के बीच जो चल रहा है वो सब ठीक नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ और सबको बता भी सकता हूँ। अब राधा अशोक से कहती है मुंडू को काम से निकाल दो, पर वो कहता है मुंडू बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगा, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। पर राधा तो इस बात से घबरा रही है कि मुंडू अशोक को कहीं सच ना बता दे। अब राधा सोचती है हम में और मुंडू में कोई फर्क नहीं है, वो भी अपनी संतुष्टि के लिए सब कुछ कर रहा है और हम भी तो वही कर रहे हैं। अब जतिन मुंडू को डांटता है क्योंकि इसने भाभी को बता दिया कि वो एडल्ट वीडियो जतिन ने ही इसे दी थी, जो कि ये छुपकर अपने स्पेशल कस्टमर्स को रेंट पर दिया करता है। आज जतिन सीता से कहता है मैं जूली से मिलना छोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, या फिर अगर चाहो तो तुम माँ बन जाओ। माँ बन जाने से तुम बिजी रहोगी और बच्चे के साथ होने से मेरे ना होने का फर्क भी नहीं पड़ेगा। सीता इसकी ये बातें सुन इसे बेवकूफ कहकर हंसने लगती है। जतिन गुस्से में इसे थप्पड़ मार देता है, पर सीता राधा जितनी बेबस नहीं है, ये भी पलट कर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। आज रात राधा सीता को बताती है अशोक को स्वामी जी ने कहा है कि पत्नी के साथ रिलेशन सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए किया जाता है। मैं माँ नहीं बन पाती, इसलिए अशोक मेरे करीब भी नहीं आते। वो बस अपना संयम बनाए रखने के लिए मुझे मजबूर करते हैं कि मैं उन्हीं के साथ सोऊं, लेकिन वो मुझे टच भी ना करते हुए अपनी परीक्षा लेते हैं और पिछले 13 सालों से यही सब चल रहा है। सीता ये सब सुन रोने लगती है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मुंडू भी सब कुछ सुन रहा है। मुंडू राधा को प्यार करने लगा है। ये आश्रम आकर अशोक को सब कुछ बता देता है, पर वो इसे ही काम से निकाल देता है। आज अशोक इन्हें रंगे हाथ पकड़ने घर आता है, पर इन्हें संवेदनशील अवस्था में पाकर खुद ही शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है। सीता राधा से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है, कोई भी हमारे प्यार को नहीं समझ पाएगा। राधा कहती है मैं उन्हें बिना बताए नहीं जा सकती, तुम चले जाओ।
मैं एक आखिरी बार अशोक से बात करना चाहती हूँ ताकि वो इस सब के लिए खुद को दोषी ना माने। अब सीता निकल रही है। ये कहती है मैं निजामुद्दीन स्टेशन पर तुम्हारा वेट करूंगी। सब कुछ सच जानने के बाद बीजी गुस्से में राधा के मुंह पर थूक देती है। राधा अशोक को बताती है सीता जा चुकी है, मैं भी जा रही हूँ। अशोक को लगता है इसे कोई बीमारी है। यह कहता है चलो स्वामी जी के पास, शायद वो ही अब तुम्हारी मदद कर सकते हैं। राधा कहती है मैं तुम्हारे साथ एक लाश बन गई थी, लेकिन सीता ने दोबारा मुझ में जान डाल दी है। अशोक चिल्लाता है कैसी बेशर्म हो तुम, मुझसे जबान लड़ाने के बजाय तुम्हें तो मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ये गुस्से में राधा को झटकता है तो गलती से चूल्हे की आग इसकी साड़ी में लग जाती है। राधा आग से जलकर तड़प रही है। अशोक दूर खड़ा तमाशा देखता रहता है पर इसकी जान नहीं बचाता। यहाँ सीता इसका इंतजार कर रही है। राधा जली हालत में सीता के पास आती है और इसकी बाहों में दम तोड़ देती है। दी एंड। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप फायर की तरह किसी और कंट्रोवर्शियल मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखिएगा। हमारी कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड मूवीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कीजिएगा। वहां आपको बहुत ही बेहतरीन कहानियां देखने को मिल जाएंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।